शर्मा। राहु में सूर्य, राहु की महादशा में सूर्य का अंतरा, वृषभ लगन। राहु सूर्य चलेगा 10 माह 24 दिन, राहु की महादशा में सूर्य के अंतर्गत। यह वीडियो केवल वृषभ लगन विशेष है और वह दर्शक जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, जो लगातार ज्योतिष सीखते रहते हैं, कोई नई चीज़ मिले, फलित के तरीके सीखें, उन लोगों के लिए खास उपयोगी है। और कोई सामान्य जातक देखना चाहे ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, तो उसका स्वागत है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। बहुत नॉमिनल चार्ज में कुंडली का विश्लेषण होता है, ठीक है, सहज सरल तरीके से। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु राहु केतव कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। ग्रहों के आशीर्वाद के बिना ज्योतिष नहीं किया जा सकता। वृषभ लगन की कुंडली में हम आपको ये फलित देने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी वृषभ लगन है, ठीक है, तो वृषभ लगन की बात करेंगे। और राहु सूर्य 10 माह 24 दिन चलते हैं। देखिए, आप देखिए आपकी कुंडली में सूर्य यदि ठीक 10 अंश का है तो उच्च का कहलाएगा, ठीक। और यदि सूर्य 22 अंश का है तो उच्च का नहीं कहलाएगा। और यदि सूर्य ठीक 10 डिग्री का है, अंश का है, तो नीच कहलाएगा। और यदि वो 1 डिग्री का हो गया तो नीच का नहीं कहलाएगा। और यदि वो 25 डिग्री का हो गया तो भी नीच का नहीं कहलाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य नीच का केवल 10 डिग्री में होगा। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य केवल उच्च का 10 डिग्री में होगा, ठीक। और यदि ये 10 डिग्री में नहीं है तो फल के जो है उच्च डिग्री, आप बोलते यार मेरा तो उच्च का सूर्य है, तो क्या आपका सूर्य 10 अंश का है? शास्त्र कहता है 10 अंशों में उच्च का होगा। और शास्त्र कहता है कि तुला 10 अंश में सूर्य, तुला में 10 अंश में नीच का होगा। तो क्या आपका है? इसको देख लो तो मानना उच्च का और नीच का। जनरली रूल नियम यही है कि सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते हैं। लघु पारसरिक का श्लोक नंबर 29 कहता है कि भाई कोई भी ग्रह की दशा चले और उसी की अंतर्दशा चले। जैसे राहु में राहु तो कोई फलित नहीं आएगा, जनरली आ गया तो फिर तकलीफ है। तो उसी तरीके से राहु सूर्य में फल आएंगे और फल देना चाहिए, और ग्रह फल देंगे, ठीक है। राहु केतु जिस ग्रह के साथ हो या जिस भाव के मालिक हो वही फल देते हैं। लघु पारसरिक का श्लोक नंबर 13 अप्लाई होता है और इसी पाराशर भी यही बात कहते हैं। जातक तत्व में बात आती है ग्रह की महादशा, जैसे लगातार ग्रहों की महादशा पापी ग्रहों की हो तो तकलीफ दे होती। जनरल ज्योतिष का रूल है केंद्र में बैठे ग्रह, त्रिकोण में बैठे ग्रह, मित्र राशि में बैठे ग्रह, उच्च के ग्रह, शुभ ग्रह से दृष्ट ग्रह अच्छे फल देते हैं। 6, 8, 12 या 3, 6, 11 त्रिष्ठा या त्रिक भाव में बैठे ग्रह, नीच के ग्रह और शत्रु राशि में बैठे ग्रह, सूर्य से अस्त ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं और पाप फल देते हैं, ठीक है। ऐसा एक जनरल रूल है। इसके पहले हमने बहुत वीडियो में राहु के बारे में काफ़ी चर्चा करें हैं, पिछले वीडियो में भी करें हैं राहु। अब इसमें हम राहु का ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, सिंपल बता देते हैं आपको कि भैया देखो, लगातार यदि पाप ग्रह की दशा है कि सूर्य राहु पाप ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह, पापी नहीं है क्रूर है, शनि पापी ग्रह, मंगल पापी ग्रह, इस प्रकार की दशा मिल जाए। आपकी राहु की दशा चले, फिर सूर्य चले, उसमें शनि की अंतर्दशा आ जाए, सूक्ष्म दशा प्राण, तब फिर हमको पाप फल ज़्यादा मिलने लगते हैं, ठीक। राहु तम है, ठीक है। अब तम है तो पूरी नेगेटिविटी को भाव कर देता है। अभी भी राहु साहब, किरण राव साहब कहते हैं कि राहु इंट्रोवर्ड है, तो राहु वाले लोग दिखावा बहुत करते हैं। और केतु, ये जो है केतु आंतरिक भाव को दिखाता है, ठीक है। तो केतु इंट्रा है, तो इंट्रावर्ड और एक्सट्रोवर्ड। तो केतु जो राहु जो है दिखावा पसंद है, और केतु ये आदमी केतु के जो लगन में हो तो वो दिखावा ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा मन के अंदर बात रखेगा और आंतरिक रूप से मंथन करेगा। लेकिन राहु नहीं भैया,
राहु तो बिल्कुल सड़क पे आ जाए। तो बहुत सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं राहु के कारकत्व के विषय में, यहाँ पे चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। सूर्य के 3 नक्षत्र है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। यदि आपका सूर्य कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में, तो सूर्य अपने नक्षत्र में, सिंपल। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो भाई खुश होगा, प्रबल होगा। आप अपने घर में होगे तो अच्छा महसूस करते हो ना, वैसे जाने, ठीक। और ये राहु का कारकत्व है। और आगे मैं सूर्य का कारकत्व आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, इसको आप रोक के बहुत इत्मीनान से दे सकते हो। इम्यून सिस्टम, ये है ताकत है, इम्यून सिस्टम, आप शरीर की शक्ति, ताकत। यदि राहु किसी का नीच का हो जाए, सूर्य किसी का नीच का हो जाए, तो उसका इम्यून सिस्टम, शरीर की ताकत, हृदय है, राहु आत्मा है और शक्ति तेज है। भैया भास्कर, रवि, सूर्य, क्यों बोलते हैं कि सूर्य को जल देना चाहिए? ये शरीर का मालिक है। शरीर, यदि कोई बहुत किसी का सूर्य नीच का होगा ना, तो हमारा एक मित्र है, उसका सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है, और उसको कोरोना हो गया था। कोरोना काल में सूर्य नीच का है, ठीक है, तो ये समस्या आती है। तो ऐसे आप कारकत्व बहुत विशाल है कारकत्व। और ये सूर्य के बारे में और कारकत्व आपको पढ़ना है तो ये उत्तर कालामृत से है, ठीक है। पढ़ना चाहो तो ये वीडियो रोक के आप चाहिए अच्छे से देख सकते हो। उत्तर कालामृत बड़ी फेमस किताब है कारकत्व के मामले में, ठीक है। यहाँ पे फल जनरली भाव भाव इससे बताएंगे हम, डबल तो हम जान नहीं रहे आपका, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व से। और ऋषि पाराशर ने 1800 श्लोक बताए, 1800 योग बताएं। कौन सा योग कहाँ लागू होगा हम नहीं जानते। ऋषि पाराशर कहते हैं कि सूर्य केंद्र में, त्रिकोण में, उच्च का, नवांश में आदि, नवांश में भी यदि शुभ हो तो राजा से प्रेम, धन धान की वृद्धि, स्वल्प सम्मान, ग्रामाधिक्य, स्वल्प लाभ होगा। यदि सूर्य यदि भाग्येश, लग्नेश, कर्मेश से युक्त दृष्ट हो तो बहुत, सूर्य यदि नवम भाव में भाग्येश के साथ, 10वें भाव में कर्मेश के साथ हो तो बहुत अच्छा फल देगा। सूर्य यदि केंद्र त्रिकोण में, तीसरे 11वां में हो तो भी लाभ देगा बोलते हैं। सूर्य यदि तीसरे और 11वें, देखो जनरल रूल है, तीसरा, छठा और 11वां ये भाव उतने खराब नहीं, इनका भावेश खराब होता है, ठीक है। सूर्य लग्न से केंद्र त्रिकोण में उच्च का हो तो भी अच्छा फल देगा। हाँ, सूर्य यदि द्वितीयेश और सप्तमेश होगा तब मारक होगा, ठीक है। और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। जनरली कोई भी ग्रह यदि आपस में षडाष्टक हो, 6-8 बनाता हो तो वो काफ़ी खराब फल देता है। सूर्य के बारे में लघु पाराशरी कहती है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। यदि आपका सूर्य अष्टम भाव में होगा तो दोष नहीं लगेगा। ये किस कुंडली में बनेगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मकर लगन की कुंडली में सूर्य अष्टमेश होता है और अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अब सूर्य यहाँ पे बाधकेश भी है, देखिए सूर्य यहाँ पे मकर लगन के वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य बाधकेश होगा। हम बात करेंगे आज राहु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा वृषभ लगन की कुंडली में। तो इसमें पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार वृषभ लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक होगा और कौन सा मारक होगा, कौन सा योगकारी होगा। कारक, मारक और योगकारी ग्रह की जानकारी हम आपको दे देते हैं, यही कुंडली विश्लेषण है। लग्नेश हमेशा बली होता है, षष्ठेश का दोष थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन लग्नेश बली है। शुक्र अच्छा है, शुक्र का कोई ग्रह रत्न पहनना चाहे तो पहन सकता है, ठीक है। जनरली मैं रत्नों के खिलाफ हूँ, उसको वो थेरेपी नहीं पसंद है, लेकिन अब दुनिया की डिमांड कभी कभी झुकना पड़ता है। ये जो लाल सर्कल दिखते हैं, ठीक है, ये मारक भाव है दोनों। ये मारक भाव कौन सा होता है? दूसरा और 7वां, इसलिए मैंने इसमें लाल सर्कल बना दिया, घेरा। बुध इस कुंडली में कैसा है भैया? बुध इस कुंडली में द्वितीय सो के न्यूट्रल है, सिद्धांत है। दूसरा 12वां और 8वां भी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बुध कैसे फल देगा? वो जहाँ बैठा होगा उसके अनुरूप फल देगा। जैसे यहाँ बैठेगा तो दशमेश के फल देगा, न्यूट्रल तो है वो। यहाँ है तो चतुर्थेश के फल देगा, यहाँ तो सप्तमेश के फल देगा, यहाँ है तो अष्टमेश के फल देगा, ठीक है, यहाँ है तो षष्ठेश के फल देगा, ठीक। अब बुध यहाँ पे कैसा है? बुध यहाँ पे पंचमेश होकर भी शुभ है, तो हम क्या बोलेंगे? इस कुंडली में बुध योगकारी ग्रह है, क्योंकि 12वां दूसरा होकर वो न्यूट्रल हो गया।
इस कुंडली में चंद्रमा खराब ग्रह है, ठीक है, लेकिन उतना खराब नहीं है कि जितना गुरु है, क्योंकि गुरु तो बहुत खराब है, क्योंकि गुरु 11वां भी है और 8वां भी है। तो चंद्रमा खराब ग्रह है, इसके रत्न के पहनने के चक्कर में नहीं पड़ना मोती होती। सूर्य इसमें अच्छा ग्रह है, केंद्र का स्वामी है, और सूर्य को केंद्र का दोष भी नहीं लगेगा। लघु पारसरी कहते हैं कि पाप ग्रहों को केंद्र का दोष नहीं लगता, तो सूर्य में जो है इसकी क्रूरता भी कम हुई है, ठीक है। तो ये ग्रह तो बहुत अच्छा हो गया सूर्य, यहाँ पे सूर्य के रत्न पहना जा सकता है। मंगल इसमें जो है मारक है, ठीक है, और दूसरा फिर यह न्यूट्रल हो गया 12वां होके, तो 12 मंगल इसमें बहुत ज़्यादा मारक प्रभाव होगा। और इस कुंडली में कहीं मंगल यहाँ ही बैठ जाए तब तो ये मार देगा। किसको मार देगा? देखो, मंगल जीव को सपोर्ट नहीं करता, गुरु जीव को सपोर्ट करता था। मंगल पत्नी के लिए पत्नी हंता होगा, लेकिन कहीं गुरु महाराज यहाँ से ऐसे दृष्टि दे दिए तो गुरु महाराज यहाँ से दृष्टि दे दिए तो गुरु महाराज भले ही अष्टमेश हो, भले ही उपचय हो गए, पापी हो, लेकिन एक जोशी जी हैं, ठीक है, वो राव साहब के चेले हैं, अपनी किताब में परमायु दशा में स्पष्ट लिखें, भले ही गुरु अकारक हो, गुरु की दृष्टि शुभप्रद होगी, अमृतदायी होगी। मैं पढ़ा, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। तो इसको मैं अप्लाई करना है। बहुत सारे सिद्धांतों को हम जब तक अप्लाई अपने जीवन में नहीं करेंगे तो यह सिद्धांत तो सिद्धांत है, लेकिन राव साहब ने गुरु की दृष्टि पे बहुत जोर दिया है। बिना गुरु के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो गुरु की दृष्टि होगी तब ये मंगल मारक जीव को नहीं मारेगा, थोड़ा बहुत शादी में नुकसान करे तो करे, लेकिन जीव की हानि नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, गुरु हो गया, तो गुरु का रत्न पहनना चाहिए कि भूल के नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि नहीं पहनना चाहिए। मंगल गुरु इस कुंडली में सबसे खराब ग्रह है, अष्टमेश होके और उपचय होके, लेकिन गुरु तो गुरु है भैया, उनकी दृष्टि कभी कभी अमृत बरसाती है। लेकिन जनरली गुरु की दृष्टि अमृत तब बरसाएगी जब गुरु बहुत शुभ हो, कुंडली में केंद्रेश हो, त्रिकोणेश हो। यदि गुरु योगकारी नहीं है तो शायद गुरु की दृष्टि आपकी मदद तो कर दें, लेकिन उतनी मददगार साबित नहीं होगी, ऐसा समझ सकते हो आप, है ना। शनि कैसा? इस कुंडली में शनि जैसा शुभ ग्रह कोई नहीं। शनि को केंद्र का दोष भी नहीं लगा यहाँ पे, और तो और शनि को त्रिकोण होके अति शुभ हो गया, प्रबल त्रिकोण शुभ है भैया, बल्ले बल्ले, शनि बहुत अच्छा ग्रह इसमें, ठीक। तो अब यदि राहु, मैं षडाष्टक बता देता हूँ, राहु यहाँ है और शुक्र यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य षडाष्टक, राहु के साथ ही इस तरीके, ये भी षडाष्टक। नियम ये है कि कहीं पे भी ये गिनने में 6-8 नहीं आने चाहिए। क्या समझाता हूँ सरल तरीके से। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहलाता षडाष्टक, ठीक है। तो षडाष्टक खराब फल देते हैं, तो ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो षडाष्टक बता दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे को नहीं मालूम यार राहु कहाँ बैठा आपका, ठीक है। मैं तो सूर्य को भी देखता हूँ पहले। सूर्य यदि केंद्र में हो कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो केंद्र का सूर्य उतना खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये सूर्य मारक स्थान पे बैठा है। ऐसा सूर्य पत्नी से अलगाव कर दे, अब ये अचानक पार्टनरशिप में अलगाव हो जाओ, व्यावसायिक पार्टनर, पत्नी से मशीनी रिश्ते हों, रिलेशनशिप ऐसे हो, सो ठीक है, आयो खाना खा लियो, खाओ, सेक्स करना कर लो, सेक्स, सो जाओ चुपचाप, ठीक है। लेकिन वो जो स्वीटनेस है, जो मीठापन है, वो जो प्यार है, ठीक है, वो नहीं होगा। तो ये यहाँ पे अलगाववादी ग्रह 7वें स्थान पे होने नहीं चाहिए। ये पत्नी से अलगाव कर देते हैं, काम धंधा से भी समय पे अलगाव कर देते हैं, व्यवसायिक पार्टनर से भी पृथकता, सेपरेट हो जाता आदमी। तो सेपरेटिव प्लानेट है सूर्य, है ना। और यहाँ कहीं शनि भी आ जाए तो ये तो पत्नी के लिए बड़ा सेपरेट हो गया, बहुत तकलीफ दे हो गया। और कहीं यहाँ पे केतु महाराज भी आ गए, सेपरेट होना अगर तो हो जाओगे सेपरेट, पार्टनर के साथ ना रह पाओगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो सूर्य केंद्र में अच्छे फल देगा। अब अपने घर में बैठा है, यहाँ कोई भी ग्रह यार अपने घर में मिलेगा, अपनी ताकत से बैठा है, अच्छे फल देगा। अब राहु का मैं नहीं जानता राहु कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा उस आधार पे फलित बनेंगे, ठीक है। देखिए, सूर्य भले ही यहाँ उच्च का हो, लेकिन कोई ऐसा प्लानेट आ जाए यहाँ पे, जैसे गुरु आ जाए, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, सूर्य है भले यहाँ योगकारी हो गया केंद्र का होके, लेकिन अष्टमेश आके पूरी ताकत सूर्य की खत्म कर दिया। ठीक, ऐसे जानना। तो इसमें सबसे खराब ग्रह कौन से हैं आगे बताते हैं। अब सूर्य यहाँ आपका आ गया, तो हमने क्या बोले हैं कि 12वां भाव न्यूट्रल हुआ है। ठीक है, 12वां भाव न्यूट्रल हुआ, 12वां भाव सॉरी द्वितीय से न्यूट्रल है, सूर्य न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे। तो सूर्य धन का कारक हो गया, तो क्या करेगा, तो भैया यहाँ तो आपके ये जो कारकत्व है, प्रॉपर्टी के कारकत्व को बढ़ा देगा यहाँ पे। ठीक है, सूर्य आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा हो गया, ये तो आपको जो है प्रॉपर्टी का सुख देगा, ये तो इसमें कोई नुकसानी वाला योग नहीं है। और यदि यहाँ आ गया तो ये अपने से बार बार पहुँच गया यार। देखो, कोई भी प्लैनेट अपने से बाहर आ जाता है तो अपने फलों में कमी करता है, ये कोई बहुत शुभ नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये यहाँ पे जाके भाई बहनों के सुख को उपचय कर सकता है। ये आपके सुख की कमी कर दे, भाइयों के सुख का उपचय कर दे। ठीक है, फिर भी ये क्या है, सूर्य जीव संबंध को डेवलप नहीं करेगा, भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध को बिगाड़ेगा, लेकिन आपको पराक्रमी बना देगा। क्योंकि जनरल एक स्वतंत्र रूल है, कोई भी ग्रह यदि तीसरे, छठवें और 11वें में होते हैं, तीसरा, छठा और 11वें में होता है, तो वो ताकत को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप पराक्रमी बन जाओगे। ठीक है, अब यहाँ सूर्य आ गया पंचम में, तो क्या होगा, देखो पंचम में सूर्य अपने से दूसरा आया भैया, तो ये आपकी बुद्धि को बढ़ा देगा। ठीक है, अपने कारकत्व लेके आया, बुद्धि का सुख को बढ़ा देगा। ठीक है, और ये तो बहुत पॉजिटिव हो गया। और ये ऋषि पाराशर ने इसको अच्छा योग भी बनाया है कि चतुर्थेश यदि बुद्धि में आ जाए तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई भी करेगा और अच्छा सुख भी प्राप्त करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और बुद्धि प्रबल और तेज होगी, क्योंकि अच्छा योग बन गया। अब यहाँ आया तो देखो, आपका माँ है, आपका सुख है, सुख नीच का हो गया। ठीक है, तो जनरली एक रूल है कि भाई कोई भी प्लैनेट यदि तीसरे, छठे और 11वें में नीच का होता है तो खराब फल नहीं देता है। तो क्या करेगा, तो ये इसने आपके दुश्मनों को तो मार देगा, लेकिन माँ के सुख में कमी कर देगा। ठीक है, आपके दुश्मनों को मार देगा, किल कर देगा आपके दुश्मनों को, लेकिन माँ के सुख में कमी कर देगा यार। ठीक है, माँ की हेल्थ की प्रॉब्लम कर देगा। आप पराक्रमी हो जाओगे, आप दुश्मनों को मार लोगे, आपकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाएगी, आपकी क्षमता लड़ने की बढ़ जाएगी, लेकिन सुख में कमी वो कर जाएगा। यहाँ छठे स्थान को ताकतवर बना देगा। ठीक है, तो माँ के लिए ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी क्या विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन फाइनली जीत जाते हैं ऐसे लोग भी, प्रॉपर्टी के केस में जीत जाते हैं। छठा स्थान बली होगा तो केस जीत जाते हैं लोग। अब यहाँ पत्नी का बता दिया, ये 8वें स्थान पे, ये ठीक नहीं है। यदि किसी का 4th का प्लैनेट अष्टम में जाएगा तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी गर्त में जा सकती है, प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है, प्रॉपर्टी सरकार सीज कर सकती है, कोई जुर्माना लगता है, सरकार कोई जुर्माना लगा सकती है, हो सकता है कोई अतिक्रमण में घर आ गया हो, लफड़े में पड़ जाओगे। ठीक, अपने से छठा चला गया सूर्य 9वें स्थान पे बहुत अच्छा नहीं है। क्यों, ये पिता का स्थान है, गुरु का स्थान है, ये पिता का के सुख में कमी करता है, पिता को मारता है, ये किल कर देता है पिता को। तो क्या होगा, पिता के सुख में कमी हो जाती है कई बार, और ये बाधक भाव है। ठीक है, बाधक भाव में सूर्य आ गया। ठीक है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य बाधकेश भी हो गया, तो ये पिता की आयु के लिए ठीक नहीं है। पिता के लिए, आपके लिए तो ठीक है, आपके सुख को बढ़ाएगा वो, लेकिन संघर्ष में बढ़ा देगा। अपने से छठा है, सुख के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष में बाधक कौन बन सकते हैं, गुरु, जिम्मेदारियां, पिता बाधक बन सकता है, क्योंकि आप पिता के लिए बाधक बन गए हो। ओके, कोई भी प्लैनेट यदि अपने घर को देखे तो बलि बनाता, चौथा बलि हो गया, और ये यहाँ पे सूर्य दिग्बली कहलाएगा। तो सरकार से सुख प्राप्त हो सकता है, सरकारी मदद मिल सकती है, राजसिक व्यक्ति हो सकते हो, सरकारी पोजीशन बड़ी हो सकती है,
आईएएस आईपीएस हो सकते हो, यूपीएससी फाइट करके बड़ी पोस्ट पा सकते हो, राजदूत बन सकते हो, भारत सरकार के प्रतिनिधि बन सकते हो, विधायक एमएलए बन सकते हो। ये ताकत यहाँ पे सूर्य महाराज देता है आपको, ठीक है। यहाँ पे अपने से आप 8वें चले गए, तो अपने से 8वें क्या गए तो क्या किस भाव का फल करेगा। यहाँ पे वो अपने से 8वां गया है, तो लाभ के लिए जो है संघर्ष को बढ़ाता है, लाभ के लिए बाधाओं को वो उपचय करता बढ़ाएगा, ठीक है। जनरली लाभ में बैठे ग्रह कोई नुकसान नहीं करते, क्योंकि लाभ में बैठे ग्रह कोई बुरे फल देने की ताकत नहीं रहती, तो ये कोई बुरा योग नहीं है, ठीक है। ये कोई बुरा योग नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ चला गया तो ये उच्च का हो गया। तो चतुर्थेश यदि उच्च का हो रहा है विदेश में, तो विदेश में राजयोग बन रहा है, अब्रॉड जाके अच्छा करोगे। हो सकता है कुछ बेसिक पढ़ाई करने चले जाओ, कोई अब्रॉड में जाके बस जाओ आप, ठीक है। ये तो अच्छा योग हो गया, ये कोई बुरा योग नहीं है, लेकिन आंखों में तकलीफ दे सकता है। देखो 12वें भाव में और दूसरे भाव में प्रकाश ग्रह आंखों को तकलीफ देते हैं कई बार, ठीक है, और नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरीके से हम समझना पड़ेगा। अब मैं नहीं जानता यार आपका राहु कहाँ है, मैं नहीं जानता, ठीक है। यदि और मैं ये भी नहीं जानता आपका सूर्य कहाँ बैठा है, 8वां बैठा है, साथ में शनि की दृष्टि यहाँ से हो रही है, शनि है, राहु है, मैं नहीं जानता। ये जो मैंने बताया सारी परिस्थिति चेंज हो जाएगी यदि उनके साथ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, उसके साथ कौन बैठा है, कौन से ग्रह दृष्ट हैं, सारी परिस्थिति चेंज होगी। तो भैया इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, वो भी ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर को, जो बात बात में पैसा ना मांगता हो और उसका ईमान कुंडली विश्लेषण करना हो। ईमान ये ना हो कि बिना कुंडली विश्लेषण करे उपाय बताने लगे। देखो ज्योतिष में उपाय का कोई महत्व नहीं है, कुंडली विश्लेषण करो, अपना समय अच्छा बुरा चेक करो और बात बढ़ो, ठीक। अब यहाँ थक गया, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब कुंडली विश्लेषण करवाओ जरूरत हो तो। रत्न का भी बता दिया मैंने, रत्न का थोड़ा बता देता हूँ, क्या नहीं पहनना, गुरु का रत्न मत पहनना, ठीक है। पुखराज भूल के नहीं पहनना, मूंगा भूल के भी नहीं पहनना, शुक्र पहन सकते हो, सूर्य का रत्न धारण कर सकते हो, शनि का रत्न धारण कर सकते हो, चंद्रमा का रत्न धारण मत करना, और बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहे पहन सकते हो, ठीक है। इतने रत्न बता दिया मैंने। अब ये जो स्लाइड है इसको इत्मीनान से पढ़ना, क्या लिखा है इसमें, बहुत साफ सुथरा है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है एक्टर, उसकी फोटोकॉपी में स्कैन करके प्रॉपर तरीके से लगाया हूँ, ठीक है। देखो जनरली लोग उत्साहित होते हैं बीज मंत्र पढ़ने के लिए, लालची लोग तो हैं, अरे बीज मंत्र पढ़ो लाभ हो जाए। लाभ तो हो सकता है, बीज मंत्र की मर्यादाएं होती हैं, कुछ डू एंड क्या करना है और नहीं करना, डूज और डोंट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ भी दारू पी के बीज मंत्र पढ़ोगे क्या है, सुबह से नहा नहीं रहे हो, कोई मर्यादा नहीं है, मांस मदिरा खाते हो, झूठ बोलते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, पाप करते हो, नियम धर्म का पालन नहीं करते हो, बीज मंत्र पढ़ोगे और लाभ भी हो जाएगा तुमको। फालतू बकवास। सिर्फ तंत्रोक्त सारोक्त रवि मंत्र पढ़ो, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसमें कोई नियम नहीं है। और वैदिक मंत्र पढ़ना चाहते हो, ओम अकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतम मर्तंजय हिरण्येन सविता रथेन देवा देवो याति भुवनानि पश्यन्। दो और मंत्र की मैं बताता हूँ, या सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ लो, आदित्याय विद्महे प्रभाकर धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। लेकिन मैं बीज मंत्र पढ़ने की मनाही इसलिए करता हूँ, उसके कुछ डिसिप्लिन है, कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है, इसलिए नहीं करना। लेकिन आपकी इच्छा करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बता दिया। सूर्य के दान के विषय में बताया है, क्या क्या सूर्य का दान है इसमें। गेहूं का दान कर सकते हो, नीडी पर्सन को दान देना, फिर बोलता हूँ नीडी पर्सन को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद को लोगों को दान दो। माणिक्य, गेहूं, गुड़, सवस्सा, गौ, कमल पुष्प, नूतन ग्रह, रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, स्वर्ण, ताम्र, केशर, मूंगा, दक्षिणा, वर्ण आदि का दान करना, ठीक है। और रविवार का व्रत रह सकते हो, इच्छा हो तो, अपनी शरीर में। अब कोई महिला प्रेग्नेंट है वो देख ले वीडियो, पक लीजिए से रविवार का व्रत रहने लगे। बच्चा खाएगा क्या पेट का, बुद्धि नहीं लगाओगी क्या, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा बच्चे को, और जब बच्चा का जन्म होगा तो कुपोषित होगा, मैल न्यूट्रिशन।
उसका वेट बिल्कुल कम होगा। ऐसी घातक सलाह मैं किसी को नहीं देता। गर्भवती माताएं भूल के भी व्रत ना करें। ज्योतिष को ऊहापोह वाला होना चाहिए और पटु होना चाहिए। ऊहापोह पटु, ज्ञानी भी होना चाहिए। मूर्ख की तरह बात कर रहा है, झोपड़पट्टी वाले को उच्च का गुरु देख के प्रोफेसर बना रहा है, विद्वान बना रहा है, वेदांत का रटा हुआ बना रहा है। ये मूर्खतापूर्ण बात है। काल परिस्थिति का ध्यान देना है। राहु के लिए स्त्रोत पढ़ सकते हैं, राहु कवच, राहु स्त्रोतम। सूर्य आराधना के पर मैं विशेष जोर दूंगा। राहु सूर्य चल रहा है, सूर्य आदित्य हृदयम का पाठ करो। सूर्य हृदय है, सूर्य इम्यूनिटी है। बीमार हो तो ठीक हो जाओगे, और कोई ऐसे ही सूर्य हृदय पाठ करे तो चंगा। ये सूर्य आदित्य स्त्रोत को मैंने प्रॉपर तरीके से स्कैन करके लगा दिया हूँ। ये स्लाइड में 12 है, और अगेन ये दूसरे नंबर की स्लाइड में ये 12 है, और अगेन ये 2-3 मंत्र इसमें बचे हैं, ठीक है। और इसको मैंने इसका यहाँ ट्रांसलेशन वाला भी लगाया है। आप चाहे तो ट्रांसलेशन कर सकते हो, विदेश में हो, नहीं है कोई चीज़ें उपलब्ध, तो ये ऐसा पढ़ सकते हो आप, है ना। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ। ये पेज 1 और ये पेज 2 और ये पेज 3 ट्रांसलेशन पढ़ो। संस्कृत नहीं बन रही है, ट्रांसलेशन पढ़ो। ईश्वर की प्रार्थना भगवान की भाषाओं की मोहताज नहीं है। यदि मैं गूंगा हूँ तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, हाथ न जोड़ूंगा, मन में नहीं विचार करूंगा, ठीक। ये राहु का दान है, इसको आप देख सकते हो। ये राहु केतु गोचर में खराब हो तो उसका उपाय है। ये राहु का दान है, ये भी राहु का दान है। ये सूर्य का मंत्र है, साफ सुथरा। ओम गणेशुर आदित्योम, ये एक मंत्र है। देवराह बाबा बहुत इसको बताते थे। ओम गणेशुर आदित्योम, इसको भी जपो, माला में लाभ होगा। ओम गणेशूर्याय नमः। लेकिन मंत्र आप जनरली वही वाला लेना जो मैंने ये बताया था, ये वाला कहाँ गया वो, ये ओम गणेशूर्याय नमः, यही मंत्र को लो लो यार, बहुत जोरदार मंत्र है ना। अब आपकी इच्छा, मैंने सब विकल्प दे दिया है आपको, ठीक है। मैंने सारे विकल्प दे दिए हैं। और नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करो, ग्रहों की शांति होती है। 9 ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, PDF रखो अपने पास, जब चाहे पढ़ो। देखो राहु कितने बलशाली है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जो सिंह का गर्भ मतलब जो चंद्र और सूर्य का मान मर्दन कर दे, मान को विमर्दन कर दे, घटा दे, हरा दे उनको, वो राहु। इतने प्रबल होते हैं ये ग्रह। अब चलें यहाँ पे जनरली सूर्यदेव के लिए सूर्य आराधना और सूर्य आदित्य हृदय। दुर्गा, चूंकि आपकी राहु चल रही है, दुर्गा सप्तशती दुर्गा पाठ कीजिए। अर्गला, कीलक, कवच और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और तंत्रोक्त देवी सूक्तम, जो इच्छा हो करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि यार अब ये तो पॉसिबल नहीं, हम काम धंधा वाले हैं, वर्किंग हैं, आपको भी राहु दुर्गा सप्तशती लेके थोड़ी बैठेगा आदमी यार। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ लो। फल दीपिका कहती है यदि हमारा आचार ठीक है, हम उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, तो हमको डरना नहीं चाहिए, ग्रह हमारा कुछ नहीं करेंगे। रामचरितमानस में और भागवत जी में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदन, 9 भक्ति बात कही। ईश्वर भक्ति से समस्त ग्रह की शांति होती है। कोई एजेंट नहीं है मार्केट में कि वो हमारे लिए मंत्र पढ़ेगा तब हमको होगा। आप स्वयं पढ़ो। आपका बेटा बीमार है तो आप पढ़ो, माँ पढ़े, पिताजी पढ़े, बेटा छोटा है तो माता पिता पढ़े, ठीक है। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको रोक के पढ़ो। यदि आप ईश्वर की भक्ति करोगे, गुरु के द्वारा दिए मंत्र पढ़ोगे या ईश्वरी प्रार्थनाएं करोगे तो आपके ग्रह शांत होंगे। पैसे से नहीं होते यार। मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कौनते प्रति जानी नामे भक्त प्रणश्यति, गीता 9:31, ठीक है।
मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आत्मविश्वास रखो। दुनिया भर की चीज़ दी है, दान, जप, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय करो, शास्त्र का पाठ करो, रामायण गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो लगे करो, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम से अच्छा कोई स्रोत नहीं है। विष्णु सहस्त्र, के.एन. राव साहब तो खूब बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम, ग्रह शांति। तो बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है। और ये वीडियो सिर्फ जो है राहु में सूर्य वृषभ लग्न के लिए मैंने परमानेंट यूट्यूब में डाल दिया है। जो भी व्यक्ति देखेगा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मार्केट की लूट पाट से वो बचेगा। ठीक है, यदि आप आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैंने सारी बात बता दी है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप मेरे से संपर्क किए, निजी रूप से भी कुंडली का टेवा विश्लेषण करा सकते हो। और मेरे से नहीं कराना है तो कोई बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हो। इसलिए कराना जरूरी है कि राहु पाप ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह, आगे शनि, सूर्य, चंद्र और भी सूर्य और केतु चले तो बहुत तकलीफदेह हो सकता है। इसीलिए, और नहीं तो सूर्य आदित्य हृदय का पाठ नियम से आपको करना ही है, आपको लाभ होगा। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है ये छोटे सा कार्यक्रम आपको जो 30-31 मिनट का है आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्ण।